जय माता दी माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आपकी ममता को तो आज थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, नाक भारी है, सिर और आंखें तो ऐसा लग रही है जैसे आंखों से तो आग निकल रही है। इतने बुरे हाल हैं कल रात से लेके। तो अभी आप लोगों को पता ही है कि मेरी बेटी के स्कूल खुले हुए 3 से 4 दिन हो गए। तो स्कूल वालों ने पूरी तैयारी करके बच्चों को आने को कहा है। तो आज मन्नत के पापा मन्नत की बुक्स भी स्कूल से कलेक्ट करके लेके आए हैं। अब ज़रूरी काम ये बचता है कि इसमें अच्छे से मन्नत का नाम लिखना है और दोबारा से स्कूल में ये सारी बुक्स सबमिट करवानी है। हालत ख़राब है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए और ये ज़रूरी काम भी आज के आज ही निपटाना ज़रूरी है। प्लस आप ये देखिए कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर है स्कूल जाने का और कितनी सारी बुक्स नोटबुक्स उनके लिए हैं। तो मतलब एक घर में एक पर्सन तो ऐसा चाहिए जो उस बच्चे के हवाले हो, जो उसका पूरा शेड्यूल देखे, उसका होमवर्क, उसका टिफ़िन, उसकी बुक्स, नोटबुक्स। और इतनी छोटी छोटी फैमिलीज आजकल हो गई हैं, तो सारा प्रेशर किस पे आके रुक जाता है, एक मदर के ऊपर, क्योंकि उसे घर भी संभालना है और साथ में बच्चे की स्कूल एजुकेशन भी देखनी है। तो अभी आप लोगों को पता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी से पहले मन्नत को पूरे अच्छे से सेटल करके जाऊँ। उसके स्कूल की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी बुक्स, सारी चीज़ें मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके जाऊँ कि जब थोड़े दिन में ये सब कुछ ना कर पाऊँ तो मेरे पीछे से जो भी ये काम करे उसे कोई भी परेशानी ना हो। तो फ़िलहाल के लिए सारी बुक्स टेबल पे रख दी है और इतनी ब्यूटीफुली पिक्चर्स हैं इस बुक्स में कि बच्चों को शायद पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। और आजकल के बच्चे भी इतने ज़्यादा होशियार हैं कि सिंपल चीज़ें उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आती है, तो उन्हें इस तरह से कलरफुल डायग्राम्स दिखा के, स्टोरीज सुना के ही सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे लिखना है इन नोटबुक्स पे मन्नत का सुंदर सुंदर सा नाम। कवर नहीं चढ़ानी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्स हो गया मेरे लिए। अदरवाइज़ लास्ट ईयर जब मैंने मन्नत को प्ले स्कूल में डाला था तो इतनी ज़्यादा बुक्स का ढेर था और उस पर पूरा कवर लगाना था, स्टिकर लगाना था, नाम लिखना था, तो बहुत ज़्यादा समय उस चीज़ में लग गया था। लेकिन इस बार सिर्फ नाम लिख के ही स्कूल में भेजना है। तो यहाँ पे मैंने मन्नत की सारी बुक्स नोटबुक्स में नाम लिख दिया है। अब जो इसकी क्लास टीचर ने बोला है कि ये बुक्स कल मुझे भेजनी है, तो बस वही इसमें से छांट रही हूँ और अच्छे से अब मन्नत के बैग में डाल के मन्नत का बैग पैक कर रही हूँ। आधी चीज़ें अभी डाल दी हैं, बाकी टिफ़िन और वाटर बॉटल तो सुबह ही मन्नत के बैग में डालूंगी। तो चलिए अब हो गया है डिनर टाइम, फटाफट से खाना भी खा लेते हैं। और आज घर में 2-3 लोगों को इस तरह से कोल्ड हुआ है, तो मेरे मदर इन लॉ ने ये गुड़ वाले चावल बनाए हैं काली मिर्च डाल के। वो कहती हैं कि ऐसा खाने से कोल्ड जल्दी ठीक हो जाता है। तो चलिए मैंने थाली में गुड़ वाले चावल निकाल लिया है और खाना भी शुरू कर दिया। तो थोड़ी सी गपशप करते हुए आज का डिनर कर लेते हैं। अब डिनर हो चुका है, थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि सुबह उठ के मन करे किचन में बनाने का। तो शाम ही को मैक्सिमम तैयारी करनी पड़ती है जब बच्चा सुबह जल्दी स्कूल जाने वाला हो। तो यहाँ पे मैं सुबह मन्नत के टिफ़िन की तैयारी भी करने लग गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जब से मैं इसे सब्जी चपाती दे रही हूँ, इसका आधा टिफ़िन वापस आ रहा है, सिर्फ दही चाट के आ जाती है, सब्जी और चपाती नहीं खा रही है। तो आज मैंने इससे ऐसे ही पूछ लिया कि मन्नत क्या खाना चाहते हो जिससे आप अपना टिफ़िन फिनिश करके आओ। तो इसने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे बर्गर खाना है, मेरे क्लासमेट्स बर्गर लेके आते हैं, कोई फ्रेंच फ्राइज़ लेके आता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को देख के खाने का मन करता है। तो ठीक है जी, अब बर्गर खाना है मैडम को, तो हेल्दी बर्गर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, इसलिए शाम से ही तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया है कुकर में, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा सीटियाँ बजाना सही नहीं रहेगा। तो बस जी, थोड़ी सी तैयारी अभी कर ली है, बाकी हम सुबह उठ के करेंगे। घर में इस समय सभी लोग सो गए हैं, लेकिन मेरी बेटी को ही सोने का मन नहीं कर रहा है। मन्नत के पापा को कोल्ड है मुझसे ज़्यादा, इसलिए वो सेपरेट रूम में सो रहे हैं। तो आज मन्नत बिल्कुल मेरे पास सोएगी, तो इसलिए इसके नखरे भी उतने ज़्यादा। देखिए ये कितनी एक्टिव है, कभी जाके ये सोएगी। तो चलिए जी, आप सभी को गुड नाइट।
नहीं आता। फर्स्ट यू टेल मी, आर यू अ गर्ल और अ बॉय? गर्ल। एंड पापा? गर्ल। सही से बताओ, सही से। मैं गर्ल हूँ। Okay. I am girl. ओके, Papa is boy. वेरी नाइस। एंड मम्मा? And मम्मा इज अ? girl. वेरी गुड। तो आज आपको आशना मैम ने गर्ल और बॉय बताया। ओके हाँ जी guys. ओके, नाउ से गुड नाइट टू एवरीवन। Good night everyone. जय माता दी। जय माता दी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। तो ये है नेक्स्ट डे और अब फटाफट से तैयारी शुरू करते हैं मन्नत के लिए टिफिन पैक करने की, जिसमें जाने वाला है एक हेल्दी सा बर्गर। आधी तैयारियां शाम को कर दी थी, इसलिए सुबह थोड़ा सा रिलैक्स हूँ मैं, इसलिए पानी की चुस्की लेते लेते सबसे पहले तो मन्नत का फ्रूट बॉक्स पैक कर लेते हैं, क्योंकि मन्नत के बैग में 2 बॉक्स जाते हैं, एक फ्रूट ब्रेक के लिए और एक लंच ब्रेक के लिए। तो फ्रूट बॉक्स में आज मैं इसको एक ऑरेंज दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से कभी स्ट्रॉबेरी लेके जा रही है, कभी एप्पल लेके जा रही है, कभी बनाना लेके जा रही है, तो आज मैं इसको ऑरेंज दे रही हूँ। अब शुरू करते हैं बर्गर बनाना, और बर्गर में बनाने के लिए सबसे पहले मैं आलू की टिक्की बनाऊंगी, जिसके लिए आलू शाम को ही बॉईल कर दिए थे। अब फटाफट से इन्हें अच्छे से मैश कर देते हैं, और टिक्की बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, ऐसा कोई मसाला इसमें नहीं डालूंगी जिससे थोड़ा सा मिर्च इसमें आ जाए, और बस वही चीज़ें इसमें ऐड करूंगी जिससे मन्नत को बर्गर में भी मम्मा का स्वाद आए, घर का स्वाद आए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर ली है, जैसे हरी हरी धनिया की पत्तियाँ, कुछ पीसे हुए मसाले। तो बस ये हो चुकी है जी मेरी आलू की टिक्की बनाने की बिल्कुल तैयारी। अब एक और ज़रूरी काम, आलू को बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड ले रही हूँ 2, जिसका मैंने ये जो ब्राउन पार्ट होता है साइड का ये रिमूव कर दिया है और ओनली वाइट पार्ट में यूज़ करने वाली हूँ। तो बस इसको मैंने अपने चॉपर में डाल दिया है, 1-2 सेकंड के लिए चॉपर चलाया, तो देखिए किस तरह से ये पाउडर फॉर्म में आ गई। अब थोड़ी सी मैं आलू के पेस्ट में ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी साइड में ऐसे ही रहने दूँगी। तो चलिए जी आलू की टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि बर्गर बनाने में सिर्फ यही एक ऐसा टास्क होने वाला है जो ज़्यादा टाइम लेता है। तो जितना बर्गर का साइज़ है, ये बन का साइज़ है, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी टिक्की का साइज़ भी उतना ही आए, ताकि मन्नत को बर्गर की हर बाइट में आलू की टिक्की जाए। वरना अगर टिक्की छोटी और मोटी होगी तो वो मेरे बर्गर की शेप को एक तो इम्बैलेंस करेगी, दूसरा फिर हो सकता है कि मन्नत खाए ही ना उसे। तो ये बहुत इजी है, मैं इसे हाथों से इस तरह से फैला के और थोड़ा सा इस ब्रेड के पाउडर में रोल करके इसे बड़ी बना रही हूँ। अब चलिए जी 2 टिक्की मैंने बना ली है, 2 ही बर्गर मैंने मन्नत को बनाने हैं। अब इंडक्शन पे रखते हैं तवा, तवे पे डालते हैं प्योर घी, क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ इसको, ऐसे ही हल्के से घी पे सेकूंगी। तो 2 टिक्कियाँ तवे पे सेट कर दी हैं, साथ ही में बन के एक पार्ट को भी ऐड कर दिया है, जो लोअर पार्ट होने वाला है बर्गर का। अपर पार्ट को मैं नहीं सेकूंगी, वरना इसे वो जो एक ब्राउन सा इसमें पैच लग जाएगा ना, फिर पूरी तरह से लगेगा कि ये घर का बना है। स्वाद घर वाला देना है, लेकिन लुक बिल्कुल बाजार वाली देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी यहाँ पे इन्हें सीखने देते हैं बिल्कुल स्लो सी आंच पे। उतनी देर में बाकी तैयारियां कर लेते हैं, बर्गर में डालने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो जो वेजिटेबल्स मेरे पास इजीली अवेलेबल थी, जैसे कि ये अनियन, खीरा और टमाटर, इसी को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, और ज़्यादा मेरे पास कुछ था नहीं, तो जो है घर में बस उसी को यूज़ करके हम इस बर्गर को बनाएंगे। तो चलिए जी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से सेक दी हैं, अब बारी है बर्गर को बिल्कुल लास्ट टच देने की। तो यहाँ पे मेरे पास हंग कर्ड नहीं था, इसलिए नॉर्मल कर्ड में मैं ये टोमेटो केचप को थोड़ा सा ऐड करके एक पेस्ट बना लूँगी, जिससे बाकी की सारी चीज़ें आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो दोनों बंस पे मैंने अच्छे से पेस्ट को लगा लिया है दही और सॉस के, और इसके ऊपर अब अच्छे से एक एक चीज़ को सजाना शुरू करूँगी। चीज़ें जितनी स्वाद में अच्छी होनी चाहिए बच्चे के टिफ़िन में, उतनी ही देखने में भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे का अगले दिन भी कुछ खाने का मन कर जाए। तो चलिए जी थोड़ी नहीं बहुत सारी मेहनत करने के बाद रेडी हो चुका है मन्नत का बर्गर। अब एक बर्गर तो अच्छे से फॉइल में लपेट के टिफ़िन में डाल देते हैं,
और एक जो बर्गर रहने वाला है वो मन्नत को अभी कोशिश करूँगी खिलाने की। वैसे तो वो दूध पी के ही स्कूल जाती है, कुछ खाती नहीं है, लेकिन अगर 1-2 बाइट ले लेगी तो उसको थोड़ा सा टेस्ट याद रहेगा लंच टाइम में। तो चलिए, मन्नत के दोनों टिफिन्स प्लस बॉटल हो चुकी है रेडी। अब इसके बैग को फाइनली पैक कर देते हैं और कोशिश करते हैं मन्नत को उठाने की, क्योंकि उसके बाद उसे रेडी भी करना है। तो यहाँ देखिए जी, यहाँ मेरा चुन्नू सा बेबी भी उठ गया है। अब इसके थोड़े से टेंट्रम देख लेते हैं। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी। अच्छा, आज मैंने आपके लंच के लिए पता क्या बनाया? क्या 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 बोला था मम्मा ने कल? बर्गर। स्माइल आ गई बोलगुल का नाम चुन के। हाँ जी, ओके।